मनोज, अब अगली सीट, एक सिकंदराबाद बगल की सीट होती है मनोज, कहते हैं कि ये ट्विन सिटीज है, जैसे दिल्ली और नोएडा है वैसे सिकंदराबाद है। मुझे लगता है कि आपकी अगली सीट सिकंदराबाद ही है। बिल्कुल, अगली सीट सिकंदराबाद है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और तेलंगाना के बड़े नेता, केंद्र सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दक्षिण में बीजेपी का ये बड़ा चेहरा है। 2019 में सिकंदराबाद से सांसद बने और मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतर काम भी किया है। वो पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं और सिकंदराबाद में विकास के बड़े बड़े काम भी उन्होंने किए हैं। कांग्रेस ने यहां से दनम नागेंद्र को टिकट दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट सीट है तेलंगाना की। आलोक जी इसको कैसे देखते हैं? जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम अच्छा किया है और उनकी पहचान भी ठीक ठाक बनी है। यह सीट सिकंदराबाद, देखिए राणा जी, मेरे हिसाब से वो संगठन के आदमी हैं और वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। उनको प्रदेश का भी जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है, इसलिए उनकी सफलता का जो भी कारण होगा, केंद्रीय मंत्री के रूप में उतना काम, मैं आपकी बात से थोड़ा असहमत हूँ। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यदि पत्रकार के रूप में मैं मानता हूँ कि उतना उनका सफल नहीं है काम। हो सकता है अगली बार उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए तो बात अलग है। अन्यथा हाँ, वो पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी को करने में यदि उनके जीत की कोई संभावना बनती है, उसी आधार पर बनेगी कि उनकी पकड़ उस क्षेत्र में रही और जैसे वो 2019 में जीते थे इस बार भी जीत सकते हैं। अरविंद जी, देखिए, पार्टी ने ही खुद उनको, मैं मानता हूं कि महत्व की जगह से नीचे किया पिछले चुनाव में और उसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी। लेकिन अभी भी संगठन में और इसमें उनका कोई महत्व ऐसा मिल रहा हो, ये मुझे दिखाई नहीं देता। तो अभी वो सीट मुश्किल है उनके लिए निकालनी और कांग्रेस वहाँ उफान पे है, ख़ासतौर से बीआरएस के गिरने के साथ, और उसकी गिरावट जारी है। तो बीजेपी वहाँ आ सकती है मजबूती से, लेकिन दूसरे नंबर पे ही रहेगी मेरे ख्याल से। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। पिछली बार जी किशन रेड्डी को इस सीट से 45% के आसपास वोट मिले थे, लेकिन ग्राउंड पर हमारे सर्वे में क्या महसूस किया गया मयंक? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया, ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। 15 में से 12 इलेक्शन आज तक कांग्रेस के हक में गया और एक बाई इलेक्शन भी इनके पास गया। लेकिन ग्राउंड पे फिर वो रियलिटी कुछ और बता रही है। ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। ऑन ग्राउंड बीजेपी तरफ जाता हुआ सब दिख रहा है। नतीजा क्या कहता है? जो पूर्वानुमान है, अनुमान है हमारा ओपिनियन पोल का, डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का, वो सिकंदराबाद के लिए क्या नतीजा लेकर के आता है, इसका हम इंतजार करते हैं। पीसीआर अगर आपका डेटा तैयार होगा और ये जी किशन रेड्डी दोबारा इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद, हैदराबाद की बगल वाली सीट, तेलंगाना की इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है, यहाँ से जीत सकते हैं। मनोज, अब किसी दूसरे राज्य का